हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल जो लो बनाई थी मार्केट ने, और मैंने ये कहा था कि कभी भी कोई भी प्रीवियस लो ब्रेक होती है तो वो वीकनेस नहीं दर्शाती, वहां से एक नए अप ट्रेंड की या एक नए मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो आज मार्केट फिलहाल 8% ऊपर है। और अगर हम सिर्फ वीकली लेवल्स को एनालाइज करें तो इस हफ्ते की जो हाई है 23,862, और कल की जो लो है 22,930। तो कुछ लेवल्स है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। पहला लेवल आएगा 23,150। ये इस पर्टिकुलर इस वीक की रेंज का 23.6% का फिबो लेवल है। अगर इसके ऊपर क्लोज आता है तो भी इतना कुछ खास नहीं माना जाएगा, इट विल बी न्यूट्रल। दूसरा लेवल आता है 38.2%, जो आता है 23,286, यानी कि 290 मान के चलिए। तो अगर 290 के ऊपर क्लोज आता है तो इट विल बी कंसिडर थोड़ा बहुत ओके ओके। लेकिन अगर 23,400 के ऊपर क्लोज आया, ठीक है, तो ये कंसिडर हो जाएगा कि मार्केट ने अपने वीकली रेंज के 50% के ऊपर क्लोज किया है। तो अगले हफ्ते का जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा सीधा 24,300। जो मैंने ऑलरेडी आपको कल परसों के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर ये डब्लू बनेगा तो 24,300 तक निकलेगा, ठीक है। कल कुछ विद्वान लोग जो है मुझे ज्ञान पेल पेल रहे थे अपने कल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो भैया मार्केट ही आपको बता रहा है कि आप कितने बुद्धिमान हो, ठीक है, और कौन कहाँ क्या कर रहा है वो आपके सामने ही है, तो मुझे और कुछ बोलना नहीं है। आपकी बुद्धि के हिसाब से आप सिर्फ वीडियो देखते रहोगे। और मैं कम से कम 3 साल से लगा हूँ। एटलीस्ट अगर मेरा व्यू रॉन्ग भी होगा तो भी मैं मेरी शक्ल दिखाता हूँ। आप लोग का क्या है कि आप लोग उस कैटेगरी में आते हो कि अगर आपका कुछ अगर रॉन्ग हो गया तो हफ्ते भर आप आओगे ही नहीं, ठीक है। तो भैया आपका ज्ञान आपको मुबारक, आप अपने पास रखो। और अगर इतने ज्ञानी हो तो आप भी वीडियो बनाओ, अच्छा लगेगा तो मैं भी सब्सक्राइब करूंगा आपको, ठीक है। और अगर फिर भी आपको ज्यादा दिक्कत हो तो किसी ने आपको बांध के नहीं रखा, आप निकलना चाहो तो बेशक निकल जाओ। कोई ये नहीं है, क्योंकि अब देखिए क्या है कि इतने समय से मैं भी वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, और मैं ठीक है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन आप उन पांच सेबी वालों को बिठा दो और एक मेरे व्यू पे आप काम करके देखो, यू विल कम टू नो द डिफरेंस। कल जो लो तोड़ी थी, आप खुद देखो यूट्यूब पर कई सारे चैनल वालों ने बड़ी मंदी का आह्वान किया था। एक भाई साहब तो 19,000 तक पहुंच गए थे। लॉन्ग टर्म डाउन साइड का लेवल उनको 19,000 का लग रहा था। मेरा लेवल अभी भी इंटैक्ट है। एटलीस्ट 24,300 से लेके 24,600 ये लेवल तो पहले आएगा ही आएगा। उसके बाद वहां पे हम देखेंगे कि मार्केट का क्या रवैया है क्या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर वहां से अगर ज्यादा लॉन्ग होगा तो नई हाई मार्केट बनाएगा। और अगर 24,300 या 24,600 से ही मार्केट अगर टर्न मार रहा है तो जो डब्लू का ब्रेकआउट आएगा वो फेक माना जाएगा। और उस वक्त देखेंगे किस तरफ मार्केट निकलना चाह रहा है। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि 24,300 से लेके 600 650 तक निकल सकता है आने वाले हफ्ते में, या हो सकता है मंथ एंड तक, या हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। जो भी होगा आपके सामने होगा। और एटलीस्ट जो बताया गया है वो हिसाब से होगा, ठीक है। तो अब आपको अगर सही में एक अच्छे व्यू के साथ काम करना है तो आप ज्वाइन करें। इस बात की परवाह मत करें कि ये सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है, जो भी है, क्योंकि देखिए क्या है, एज अ ट्रेडर, एज अ इंडिविजुअल, जो भी जब भी हम कोई लॉस को फेस करते हैं तो उस वक्त दिलो दिमाग पे क्या असर होती है ये आपसे ज्यादा और आपसे बेटर मैं समझता हूँ, ठीक है। आप तो चलो ठीक है 50 वीडियो देखोगे और एक व्यू लोगे, जब और उसमें भी आप लॉस करोगे। जबकि मैं ऐसे ऐसे लॉसेस लॉसेस से गुजरा हूं जब मेरे पास में कोई गाइड भी नहीं था, कोई यूट्यूब भी नहीं था, ठीक है। तो उस वक्त की स्ट्रगल और अभी आप लोगों की स्ट्रगल में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त की सीखी हुई समझ और आज की आपको जो भी ये तैयार सामग्री, तैयार थाली परोसी जा रही है आपके सामने कि ये लेवल है, ये है, वो है, आपको ये करना है, वो करना है, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं हाँ, मेरा व्यू डिले होता है पर रॉन्ग नहीं होता। डिले होगा तो ऑब्वियसली आपका जो प्रीमियम है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन तो वैसे भी सुसाइडल चीज ही होती है, फिर भी हम लोग करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कैपिटल कम लगता है और हम इसी उम्मीद में होते हैं कि भाई कभी मेरी लॉटरी लग जाए। ठीक है, और जो भी ऑपरेटर हुआ या जो भी ये जेन स्ट्रीट वाले हुए, वो इसी चीज का फायदा लेता है, क्योंकि इंडियन पब्लिक एक्चुअली बेवकूफ है कि ऑप्शन में अपनी सारी जमा पूंजी को लगाती है, जबकि ऑप्शन को हेज करने के लिए यूज करना चाहिए। मार्केट्स आर मेंट फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्केट्स आर मेंट फॉर डिलीवरी ट्रेडिंग। उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उतना कैपिटल ही नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है। अगर कहते हैं ना, वो गेहूं के साथ अगर कुछ पीस, वो कचरा भी पीसा जाता है, तो वो जो कचरा होता है ना, वो ये छोटे मोटे हम जो ट्रेडर होते हैं, 25-50 हजार 1 लाख वाले, वो लोग पीसे जाते हैं। लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि अगर कोई छोटा ट्रेडर भी है, यानी कि कम कैपिटल वाला ट्रेडर भी है, तो उसको भी किस तरह से डिसिप्लिन में काम कराया जाए। ऐसा नहीं कि भाई आपके पास 50 हजार है, ये मुझे लग रहा है तो पूरा पैसा एक ही बार में डाल दो। भैया, उतना ही रिस्क लेना है आपको जितना लेने के बाद आपके पास में अगले 3 महीने का पैसा आपके पास में रहे। तो एक ढंग से काम कराया जाएगा। आप चाहे 1 लॉट वाले काम करो या 10 लॉट वाले काम करो, एक डिसिप्लिन से काम कराया जाएगा, और जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से मार्केट को, मार्केट क्या कहना चाह रहा है वो समझ के आपको बताया जाएगा कि हाँ भाई, ये लेवल भले आवे लेकिन इसमें आपको डरना नहीं है। कल की वीडियो में भी आप देखिएगा, 22,930 आने के बावजूद आई डिडंट चेंज एनी ऑफ माई वर्ड कि भाई अभी मंदी हो गई, अभी पुराना लो ब्रेक हो गया, अभी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी भी मेरा व्यू इज इंटैक्ट, क्योंकि मार्केट्स आर ओवरसोल्ड। और जब भी कोई इस तरह से बिना वजह बिना वजह कोई लो ब्रेक करता है या बिना वजह कोई ऐसी मंदी लाता है मार्केट में, तो उसका अंजाम यही होता है जो आज हुआ है। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ शुरुआत ही है, दिन रहते। हाँ, अगर आज क्लोज आ गई 23,400 के ऊपर, तो आप जो है 424, 300, 400 का लेवल अगले हफ्ते देख सकोगे। कल क्रूड, ब्रेंट क्रूड 119 चला गया, लेकिन उसके सामने हमारा एमसीएक्स क्रूड 9,300 तक ही गया। वो भी एक एक 15 मिनट के लिए कल लेट इवनिंग में उसमें कुछ राइज आई, और फाइनली वो भी फुस हो गई। तो इतना इतना आप सोचिएगा, पिछले हफ्ते जब ये ब्रेंट 119 पे गया था, उस वक्त हमारा जो क्रूड था एमसीएक्स का, वो 10,550 के आसपास गया था। वहां तक वो आज तक अभी तक गया नहीं। और अभी तो ब्रेंट भी नीचे आ गया, ब्रेंट भी अभी 106, 105 पे ट्रेड कर रहा है, दिन रहते ही और शायद नीचे आवे। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अभी ये लोग जो है क्रूड को यूज करेंगे मार्केट को अप डाउन करने के लिए, हालांकि कुछ होने नहीं वाला, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की पोजीशन को अटकाया जाएगा और उनको, उनके सेंटिमेंट को नेगेटिव किया जाएगा। तो कल वही हुआ, क्रूड एक बार में इतना बढ़ गया। 6 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि क्रूड को 119 वाला क्रूड फिर से 106 पे लाके खड़ा कर दिया। तो इस बात को समझिए, मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो एक सही सही चैनल को चुने। मैं नहीं कहता मेरी चैनल को चुने, भाई मेरे मेरे में तो गलती ही गलती है, ठीक है, लेकिन आप लोग को तो अक्ल है ना, तो आप लोग एक सही चैनल चुनो। और अगर एक एक सही व्यू के साथ काम करना है तो सही सर्विस चुनो। मुझे चुनना चाहो, मुझे ज्वाइन करना चाहो, तो 1 साल की मेंबरशिप आप 10,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स आएंगे आपको। और अगर वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम से जुड़ना चाहते हैं, तो 14,000 का रहेगा फॉर इक्विटी एंड 23,000 का रहेगा फॉर इक्विटी प्लस कमोडिटी। ये जो 14,000 और 23,000 है, ये सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ही है। उससे पहले ही शायद ये विड्रॉ हो जाएगा, और फिर से जो मेरे ओरिजिनल रेट थे 15,000 और 25,000 के, वही लागू होंगे। फिलहाल फिलहाल कुछ दिनों के लिए ये रेट मैंने दिए हुए हैं। तो 14,000 में आप चाहो तो एनरोल कर सकते हैं। आपसे, आपके स्टॉप लॉस से तो ये चार्जेस बहुत ही कम है। और अगर 14,000 पे करके आपके 4 ट्रेड के स्टॉप लॉस बच रहे हैं,
तो भी आप सोचो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार चार्ट पे चलते हैं एंड लेट्स सी। अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो यही मेरा दिन का आज वीडियो होगा, बाकी जो भी अगले हफ्ते का होगा ना वो मैं कल ही बनाऊंगा। ठीक है, तो इसी को कंसिडर करिएगा। 23,252 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है वीकली का, उसके ऊपर है। जब तक उसके ऊपर है सही सही सलामत है। और अगर ये 280 290 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, वैसे तो 290 के ऊपर ही सेफ रहेगा, 290 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो ये 50% तक निकल सकता है, जो आता है 400 पे। और अगर ऐसा हो जाता है तो जैसे मैंने कहा, देयर विल बी अ स्टिफ शॉर्ट कवरिंग कमिंग, और मुझे लगता है कि दिन दरमियानी ये शायद होगा, मे बी सेकंड हाफ में होना चाहिए। देर आर सर्टन ट्रेड्स जो हमने कल लिए थे, लेकिन हम देखेंगे दिन रहते। मैंने मेरे लोगों पे छोड़ा है भाई, आपको जहां कंफर्टेबल लगे कि भैया हाँ ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो इतना ठीक है, तो आप बुक करिएगा, मेरे मैसेज की वेट मत करिएगा। आईटी और एफएमसीजी, ये एक अच्छा पिकअप लेने चाहिए आज। भले थोड़ा टाइम से ले, दोपहर के बाद ले या दोपहर में ले, लेकिन आईटी और एफएमसीजी ये दो सेक्टर को ध्यान में रखिएगा। ये अच्छा पिकअप लेने चाहिए अलोंग विथ ऑटोज। बैंकिंग तो चलेगा ही, बैंकिंग में तो कोई चीज नहीं है। और अब तक जो बैंकिंग जो भी स्टॉक अब तक आज भी अगर अगर दबे हुए हैं, नेगेटिव है, तो दोपहर में या मे बी कुछ समय बाद वो भी जो है बाउंस देना शुरू कर देंगे। कल का लो वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग, पर अब क्या करें, अभी इतनी समझ होती तो कहाँ से कहाँ निकल गए होते सब। जिनको है उन्होंने कल लिया हुआ है, अब देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं। क्रूड तो नेगेटिव हो गया, 200 पॉइंट माइनस चल रहा है। यहाँ पे भी दो दो परसेंट तो माइनस चल ही रहा है, 107 पे ब्रेंट काम कर रहा है फिलहाल। ठीक है, इसमें इतना कुछ ये नहीं है। ठीक है देन, बस लेट्स सी कहाँ पे बंद आता है कहाँ नहीं, और फिर वो हिसाब से कुछ जरूरी लगा तो मैं दोपहर में 3:30 के बाद आई अपडेट एवरीवन, मैं अगले हफ्ते का व्यू दे दूंगा, नहीं तो फिर हम सीधा कल डिटेल में ही बात करेंगे। और फिर वो हिसाब से देखिएगा कैसे क्या जमे आपको, वो हिसाब से करिएगा। ठीक है, फिलहाल तो फिलहाल तो चल रहा है 5400, सॉरी 54,000 50 पॉइंट प्लस माइनस 50 100 पॉइंट। यहाँ पे इंट्राडे बैंक निफ्टी का बाइंग बनता है। ठीक है, इंट्राडे लेवल बैंक निफ्टी का बाइंग बनता है। और अगर इसको निकालें तो 200 पॉइंट और 100 200 23 200 के आसपास, 200 190 के आसपास निफ्टी का बाइंग बनता है इंट्राडे के हिसाब से। देखते हैं। ठीक है देन, थैंक यू वेरी मच एंड जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें, बाकी लोग डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। और देखते हैं आज मार्केट क्लोज कहाँ करता है, वो हिसाब से फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।